कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। His Holiness Bhakti Ashray Vaishnav Sai Maharaj Ji ki Jai. Thank you so much, Maharaj Ji, for giving us your divine darshan. Maharaj Ji, we humbly request Your Holiness to kindly enlighten us on shloka number 2.28. It is the last shloka of this chapter. हरे कृष्णा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग कल कहीं ना कहीं शिवालय में जाकर के शिव जी को बिल्व जल चढ़ाए होंगे। और शिवरात्रि का शिव जी को पूजा करके उनके वरदान मांगे होंगे। नहीं, गौर भक्ति निताय भक्ति प्राप्त करने के लिए। तो आज प्रतिपदा है। आज के शुभ वेला में आप जितने भी श्रद्धालु श्रोताएं भक्तगण अभी तक इस सेशन में उपस्थित हैं और जो होने जा रहे हैं, सभी किसी चरणों में मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। तो आज हमारे गीता चर्चा के क्रम है भगवत गीता के 8वां अध्याय के लास्ट श्लोक। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा जोगी परं स्थानम उपैति चाद्यम। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेद अध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों को प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त हो जाता है। प्रभुपाद कहते हैं यह श्लोक 7वें तथा 8वें अध्यायों का उपसंहार है, जिसमें कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति का विशेष वर्णन है। मनुष्य को अपने गुरु के निर्देशन में वेद अध्ययन करना होता है। उन्हीं के आश्रम में रहते हुए तपस्या करनी होती है। ब्रह्मचारी को गुरु के घर में एक दास की भांति रहना पड़ता है और द्वार द्वार भिक्षा मांगकर गुरु के पास लाना होता है। उसे गुरु के आदेश पर ही भोजन करना होता है और यदि किसी दिन गुरु शिष्य को भोजन करने के लिए बुलाना भूल जाए तो शिष्य को उपवास करना होता है। ब्रह्मचर्य पालन के ये कुछ वैदिक नियम है। अपने गुरु के आश्रम में जब छात्र 5 से 25 वर्ष तक वेदों का अध्ययन कर लेता है तो वह परम चरित्रवान बन जाता है। वेदों का अध्ययन मनोधर्मियों के मनोरंजन के लिए नहीं अपितु चरित्र निर्माण के लिए है। इस प्रशिक्षण के बाद ब्रह्मचारी को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके विवाह करने की अनुमति दी जाती है। गृहस्थ के रूप में उसे अनेक यज्ञ करने होते हैं जिससे वह आगे उन्नति कर सके। उसे देश काल तथा पात्र के अनुसार तथा सात्विक राजसिक तथा तामसिक दान में अंतर करते हुए दान देना होता है। जैसा कि भगवत गीता में वर्णित है, गृहस्थ जीवन के बाद वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करना पड़ता है, जिसमें उसे जंगल में रहते हुए वृक्ष की छाल पहनकर तथा क्षुद्र कर्म आदि किए बिना कठिन तपस्या करनी होती है। इस प्रकार मनुष्य ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा अंत में संन्यास आश्रम का पालन करते हुए जीवन की सिद्धावस्था को प्राप्त होता है। तब इनमें से कुछ स्वर्गलोक को जाते हैं और यदि वे और अधिक उन्नति करते हैं तो अधिक उच्च लोगों को या तो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति को या वैकुंठ लोक या कृष्ण लोक को जाते हैं। वैदिक ग्रंथों में इसी मार्ग की रूपरेखा प्राप्त होती है। किंतु कृष्ण भावनामृत की विशेषता यह है कि मनुष्य एक ही झटके में भक्ति करने के कारण मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रम को अनुष्ठान को पार कर जाता है।
इदं विदित्वा शब्द सूचित करते हैं कि मनुष्य को भगवत गीता के इस अध्याय में तथा 7वें अध्याय में दिए हुए कृष्ण के उपदेशों को समझना चाहिए। उसे विद्वता या मनोधर्म से इन दोनों अध्यायों को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए, अपितु भक्तों की संगति से श्रवण करके समझना चाहिए। 7वें से लेकर 12वें तक के अध्याय भगवद गीता के सार रूप है। प्रथम 6 अध्याय तथा अंतिम 6 अध्याय इन मध्यवर्ती 6 अध्यायों के लिए आवरण मात्र है, जिनकी सुरक्षा भगवान करते हैं। यदि कोई गीता के इन 6 अध्यायों को भक्त की संगति में भली भांति समझ लेता है, तो उसका जीवन समस्त तपस्याओं, यज्ञों, दान, चिंतनों को पार करके महिमा मंडित हो उठेगा, क्योंकि केवल कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे इतने कर्म का फल प्राप्त हो जाता है। जिसे भगवत गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं है, उसे किसी भी भक्त उन्हें उसे किसी भक्त से भगवत गीता समझनी चाहिए, क्योंकि चौथे अध्याय के प्रारंभ में ही कहा गया है, केवल भक्तगण ही गीता को समझ सकते हैं, अन्य कोई भी भगवत गीता को अभिप्राय को नहीं समझ सकता। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भक्त से भगवत गीता पढ़े, मनोधर्मियों से नहीं। यह श्रद्धा का सूचक है। जब भक्त की खोज की जाती है और अंततः भक्त की संगति प्राप्त हो जाती है, उसी क्षण से भगवत गीता का वास्तविक अध्ययन तथा उसका ज्ञान प्रारंभ हो जाता है। भक्त की संगति से भक्ति आती है और भक्ति के कारण कृष्ण या ईश्वर तथा कृष्ण के कार्यकलापों, उनके रूप, नाम, लीलाएं आदि से संबंधित सारे भ्रम दूर हो जाता है। इस प्रकार भ्रम के दूर हो जाने पर वह अपने अध्ययन में स्थिर हो जाता है। तब उसे भगवत गीता के अध्ययन में रस आने लगता है और कृष्ण भावना भावित होने की अनुभूति होने लगती है। आगे बढ़ने पर वह कृष्ण के प्रेम में पूर्णतः अनुरक्त हो जाता है। यह जीवन की सर्वोच्च सिद्धावस्था, जिससे भक्त कृष्ण के धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है, जहाँ वह नित्य सुखी रहता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के 8वां अध्याय के भगवत प्राप्ति का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो प्रभुपाद जी ने इस अंतिम श्लोक में बड़े लंबा 2 पेज का तात्पर्य लिखे हैं। तो भगवान ने पिछले श्लोक में अर्जुन को कहे, तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्त भवार्जुन। बोले अर्जुन, ये अलग अलग मार्ग है, अंधकार मार्ग, आलोक मार्ग, ये सब में ये पछड़े मत फंसो, मोहित हो। आप जोगी बनकर जोग सर्वेषु कालेषु मेरे से जुड़े रहो, मेरे भक्ति करो। तो अर्जुन के मन में शंका हुआ कि प्रभु, आप तो मुझे बोलते हैं कि हर समय आपकी भक्ति, आपके भजन करने के लिए, लेकिन मैं देखता हूँ संसार में अनेक ऐसे लोग हैं जो जुड़े रहते हैं वेद पाठ में, हमेशा वेद 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 पढ़ाते हैं, वेद गान कराते हैं, है ना, वेद के चक्कर में पड़े रहते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो यज्ञ कराते रहते हैं, कुछ होते हैं तो दान देते हैं, कुछ होते हैं तो तपस्या करते हैं। तो मैं ये सब कुछ नहीं करूंगा तो क्या होगा, मेरा क्या बस। तो भगवान उनके मन को समझ करके कहते हैं कि अर्जुन, तुझे ना तो वेदाध्ययन, ना यज्ञ, ना तपस्या, ना दान, ये कुछ नहीं करना पड़ेगा। सबको पार करके, लांघ करके तुम सीधा नित्य धाम, मेरे धाम को प्राप्त कर जाओगे, अगर मेरे साथ भक्ति योग में तो जुड़े रहोगे। ये विशेषता है। तो इसी को समझाने के लिए भगवान ने ये अंतिम श्लोक दिए हैं 8वां अध्याय का, भगवत प्राप्ति अंतिम अध्याय अक्षर ब्रह्म जो। तो प्रभुपाद जी ने लिखते हैं कि ये जो श्लोक है, ये चैप्टर 7 चैप्टर 8 का एसेंस है। प्रभुपाद बोलते हैं जो इदं विदित्वा वेदेषु यज्ञेषु तपेषु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत्सर्वम इदं विदित्वा। इदं इदं शब्द से ये 2 अध्याय बताया गया, 7वां अध्याय और 8वां अध्याय। इनमें से जो भगवान का उपदेश है, इसको जान करके लोग
भगवत धाम को प्राप्त हो जाते हैं। और ये अन्य अन्य जितने कर्म कांडी और जितने फल है, जो प्राप्ति है, इस सबको क्रश करके सीधा भगवत धाम पहुंच जाते हैं। तो वहां पे भगवान ने इस श्लोक में 4 महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की है। हम एक एक करके प्रयास करेंगे उसकी चर्चा करने के लिए। सबसे पहले वेदेषु, वेदेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत्सर्वम इदम विदित्वा जोगी परम स्थानम अपैति चाद्यम। सबसे पहले वेदेषु, प्रभुपाद जी ने ये वेदेषु यज्ञेषु तपेषु दानेषु, उनका अर्थ हमको समझाते हैं कि कोई वैदिक नीति के अनुसार कोई मनुष्य अपने जीवन जिए, वैदिक नीति के अनुसार, तो वैदिक नीति का मनुष्य जीवन का जो प्रारंभ होता है वेद अध्ययन में होता है। 5 से 25 साल तक ब्रह्मचर्य धारण करके गुरु गृह में रह करके गुरुकुल में वेद अध्ययन करना होता है। अब गुरुकुल का नियम जो निष्ठा बड़ा कड़ा होता है, भिक्षा मांग करके प्रकृति नियम प्रकृति इंद्रिय को संयम करके बड़े कष्ट उठा करके गुरु को सेवा करने के लिए गुरु गृह में रहना होगा, वेद पाठ करना होगा। तो वेद पाठ करने का उद्देश्य चरित्र निर्माण, नॉट कैरियर बिल्डिंग, कैरेक्टर बिल्डिंग। आजकल के समाज में ये जो एजुकेशन है, गुरुकुल में जाकर स्कूल में जो पढ़ते हैं, दिस कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं है, कैरियर बिल्डिंग के चक्कर में फंसे हैं। तो इसलिए सब पशु पक्षी बनते हैं, गाय भैंस की तरह रहते हैं। लेकिन वेद पाठ के असली लक्ष्य है चरित्र निर्माण, प्रभुपाद जी ने बात कहते हैं। तो उसके बाद में उनको शादी करते हैं, फिर गृहस्थ आश्रम में जाते हैं। गृहस्थ आश्रम में अनेक यज्ञ करना होता है, यज्ञ करना होता है। तो बड़े बड़े यज्ञ मतलब भगवत प्रसन्नता के लिए कार्य यज्ञ करना होता है। और फिर वानप्रस्थ आश्रम में तपस्या करना होता है, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ तपस्या। और उसके बाद फिर दान धर्म, मरने से पहले अनेक दान, तामस की राजस्व समझ करके किसी पात्र को किस समय में किसी काल में क्या दान दे। बोले ये सब कोई वैदिक नीति में कोई मनुष्य अपने जीवन को जीता है, ये सारे वेद पाठ, यज्ञ, तपस्या और दान, ये चारों को पूरा करके जब जीवन को अंत करते हैं, तो फिर उन लोगों को कभी कभी स्वर्ग प्राप्ति होता है, कभी कभी स्वर्ग प्राप्ति करके वापस आते हैं, कभी कभी शुक्र मार्ग प्राप्त हो जाता है तो फिर वापस भी नहीं आते हैं। इस प्रकार से अपने अपने गति को प्राप्त करते हैं। लेकिन भगवान अर्जुन को तो, अर्जुन आपको ये सब कुछ करना नहीं पड़ेगा, आपको तो सीधा मेरे भक्ति में जुड़े रहना चाहिए। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्त भवार्जुन। अब योग से जुड़े रहो। योग मतलब भक्ति योग। यहाँ जो भगवान कहते हैं दाने वेदेषु यज्ञ, जोगी, ये मतलब भक्ति जोगी, जो भगवान को अनन्य भक्ति करते हैं, उनके लिए भगवान कहते हैं कि सबसे पहले वेदेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम। अभी आप उसको चर्चा करेंगे। वेदेषु, यद्यपि भगवत गीता में कहा गया है वेदेश सर्वे अहम एव वेद्य हो, वेद के द्वारा केवल कृष्ण को ही जानना होता है। लेकिन सामान्य व्यक्ति वेद पढ़ के समझ नहीं आते हैं, कैसे कैसे करके दिखावटी करने के लिए वेद पढ़ते हैं। वेद, हम वेद पाठी हैं, वेद पाठी कराते हैं और कुछ नहीं समझते हैं। और उनका यही लक्ष्य है वेद पढ़ करके हमको पुण्य मिलेगा। गीता में भगवान कहें इस प्रकार जो वेदवाद रता होते हैं, वेदवादी वेदवाद रता, उनका लक्ष्य है कि पुण्य कर्म प्राप्त करके स्वर्ग प्राप्ति, उनका ही लक्ष्य रहता है। वो वही नहीं समझ पाते हैं कि वेद के, इसलिए ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने कहा वेदेषु दुर्लभ अदुर्लभ आत्मभक्तो, वेद पढ़ करके भगवान को जान पाना दुर्लभ है। कोई वेद पढ़कर अब समझ नहीं पाए। हम सर्वभौम भट्टाचार्य वहा वेदांती थे लेकिन समझ नहीं पा रहे थे भगवान। तो इसलिए अब वेदेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम, वेद के द्वारा जो वास्तविक फल प्राप्त होता है वो क्या, ये हम देखें कि श्रीमद् भागवत के प्रथम अध्याय में दूसरे तीसरे श्लोक में कहा गया है कि निगम कल्प तरुर गलितम फलम। निगम कहते हैं वैदिक शास्त्र, वेद रूपी कल्प वृक्ष का पेड़ से पका हुआ फल है श्रीमद् भागवतम। वो है वेदेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम, ये जो वेद का जो वास्तविक फल है श्रीमद् भागवत।
और जो वेद को पढ़ते हैं वो तो स्वर्ग प्राप्ति की आशा रखते हैं, पुण्यकामी होते हैं। लेकिन जो भागवत पढ़ते हैं सीधा कृष्ण के पास जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे हम देखते हैं वृक्ष का, ये वृक्ष का फल है। हर एक वृक्ष का, जो वृक्ष का असली रस होता है, ना तो पेड़ के तने में, शाखा में, पत्ते में, फूल में होता है, वो कहाँ पे होता है? उनके फल में होता है। तो इस प्रकार वेद यदि कोई वृक्ष है तो उसका असली रस उसके फल में होता है। फल है भागवत। वेद को पढ़ेंगे तो रस मिलेगा नहीं, आप स्वर्ग जाएंगे। लेकिन उसके फल भागवत को पढ़ेंगे तो भागवत धाम जाएंगे। तो इसमें जो कहा गया, वेदेषु यत् पुण्यम फलम प्रतिष्ठम, वेद से जो पुण्य फल प्राप्त होता है उसको द्वारा जोगी परम स्थानों पंति चात्यम, वो परम स्थान भगवत धाम को प्राप्त करता है। तो ये वेद का असली फल है। दूसरा यज्ञेषु, यज्ञेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम, अत्यधिक तत्श्रम विधिम विदित्वा जोगी परम स्थान, जोगी इसको प्राप्त करके परम स्थान को चला जाता है। यज्ञेषु, यज्ञ अनेक प्रकार का होता है। यज्ञ में विष्णु यज्ञ का असली अर्थ होता है भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य। लेकिन सामान्य लोग उसको नहीं समझते हैं। वो यज्ञ करते हैं कुछ प्राप्ति के लिए, हर प्रकार से यज्ञ करते हैं कुछ कामना पूर्ति करने के लिए। सकामी लोग यज्ञ करते हैं। तो इसको अपना अपना कामना प्राप्ति करने के लिए यज्ञ, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, तो उच्च लोक स्वर्गलोक आदि को प्राप्त करते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर यज्ञ करते हैं, फिर जाते हैं। यही उनका कोलू के बैल की तरह यही करते हैं। यज्ञ करते हैं, ऊपर जाते हैं, फिर फंस नीचे आते हैं, फिर यही करते हैं। लेकिन यज्ञ का वास्तविक फल जो है भगवान की भक्ति, वो उनको समझ में नहीं आता, भगवान प्रसन्नता। तो इसलिए जो भक्ति योगी है उनके लिए इसे यज्ञ नहीं करना पड़ेगा। वो केवल भगवान की भक्ति के द्वारा समस्त प्रकार वैदिक यज्ञ का समस्त सार फल को प्राप्त कर लेता है। प्राप्त क्या कर लेता है? उसको क्रश करके उस ऊपर चला जाता है। ये जो अत्येति मतलब अतिक्रमण करके इस फल को अतिक्रमण कर जाता है भक्ति करके। अत्येति तत्सर्वम, यज्ञ से जितने सारे यज्ञों से सारे फल को अत्येति तत्सर्व विदित्वा, इसको जान करके, भगवत ज्ञान को जान करके, ये 7वां 8वां अध्याय के ज्ञान को जान करके विदित्वा जोगी परम स्थानों भक्त परम स्थान भगवत धाम को प्राप्त कर लेता है। यज्ञ से कोई मतलब नहीं। फिर तपेशु, तीसरा है तप। हम जानते हैं तपस्या करके लोग तपस्या करते हैं। जैसे हिरण्यकशिपु, रावण खूब तपी थे, बड़े बड़े तपस्या कर रहे थे। लेकिन उनका प्रोजेक्ट क्या था? हम ये प्राप्त कर लें, ये बड़े हो जाएं, ये सिद्धि प्राप्त कर लें, या हमारा आयु बड़ा हो जाए, हम ना मरे, बड़े हो जाए, ये सब इसी प्रकार के लिए खूब तप करते हैं। लेकिन तपस्या के असली लक्ष्य को समझते नहीं है। तपसा तथा किम, नाराधितो यदि हरि तपसा तथा किम, आराधितो यदि हरि तपसा तथा किम। यदि हरि को आराधना क्या, तपस्या करना क्या जरूरी है? हरि को आराधना नहीं किया, तपस्या किस लिए कर रहे हैं? तो तपस्या का, सौभरी मुनि तपस्या कर रहे थे। हम जानते भागवत 9वां स्कंद में आता है। तो उन्होंने तपस्या किए, पानी के अंदर जाकर बैठ के तपस्या। बताओ, हम तो रह नहीं सकते। गहरा पानी के अंदर बैठ के तपस्या कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ? फंसे। फंस करके मानधाता का अब 50 लड़कियों की जगह शादी की। आपने आपको 50 बनाए, 50 महल बनाए, और इसी के तो क्या हुआ फल? लेकिन जो भक्ति योगी है उनका इस प्रकार चांस नहीं, क्योंकि ये यज्ञ में, तपस्या में, वेद पाठ में तो समझ नहीं आता। इट इज हाई रिस्क। बहुत सारे अड़चन आता है, बहुत सारे बाधा विघ्न है उसको समझने में, उसका फल प्राप्त करने में। भक्ति में कोई बाधा नहीं, कोई अड़चन नहीं, कोई ये सब दिक्कत नहीं है। इस प्रकार के तपाजी कर सकते हैं। इस तपस्या जैसे सूर्य मुनि की तरह हम नहीं करना है। हम तो केवल एकादशी फास्टिंग करेंगे, वो भी सजला सफला, है ना? नहीं, कोई निर्जला थोड़ी करते हैं कोई। इसे कर सकते हैं, केवल भगवान के नाम जप करना है, भगवान की भक्ति सेवा ये सब करना है। तो इस प्रकार के जो भक्ति योग में और कोई दूसरे काम नहीं करते। अनन्य भक्ति, अनन्य भक्ति का अर्थ मैं बार बार कहता हूँ, न अन्य कोई दूसरा नहीं करना, केवल श्री भगवान और भक्तों की सेवा में जुड़े रहना, यही होते हैं अनन्य भक्ति। इस प्रकार जो कहते हैं तो उनको
तपस्या के फल को पार कर जाते हैं। तपेसु अत्पुण्य फलम प्रतिष्ठम, तपस्या के द्वारा जो पुण्य फल प्राप्त होता है, इस सारे तपस्या जितने प्रकार के, चंद्रायण व्रत, ये व्रत, ओ तप, चतुर्मास, जितने प्रकार की तपस्या हो सकता है, सारे तपस्या का सभी फल को अत्येति तत्सर्वम ये मित्रता जोगी परम स्थान, जोगी इसको सब ज्ञान पार करके यही भक्ति के ज्ञान के द्वारा भगवत धाम को प्राप्त कर जाता है, सब पार कर जाता है, तपस्या के सारे फल के ऊपर हो जाता है बिना तपस्या किए। क्योंकि परम तपस्या है भगवान की भक्ति, परम यज्ञ है भगवान की भक्ति, वेद पाठ का यही परम लक्ष्य है भगवान की भक्ति। और चौथा है दानेशु, दानेशु पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्यति तत्सर्वम विदित्वा जोगी परम स्थान चाद्यम। जोगी परम स्थान उपेति चाद्यम, परम स्थान भगवान के स्थान वही आदि स्थान है, उसी को जोगी प्राप्त कर जाता है। सारे यज्ञ, दान, तप और वेद पाठ के सारे फल को पार करके, अतिक्रमण करके वहां पहुंच जाता है। तो यहाँ चौथा दानेशु, दानेशु पुण्य फलम, दान लोग करते हैं, दान धर्म करके स्वर्ग प्राप्ति करने के लिए, पुण्य प्राप्ति हो, हम दान देंगे तो अभी ये दान देंगे तो अगले जन्म में हमको ये सुविधा मिलेगा, ये दान देंगे तो ये सुविधा मिलेगा। इसलिए कई प्रकार का दान देना होता है, ज्ञान दान, धन दान, वस्त्र दान, अन्न दान। तो अलग अलग दान का अलग अलग महिमा बताया गया। ये सबसे पढ़ करके हम सारे प्रकार के दान तो कर ही नहीं सकते, उसमें उसमें भी दान में बड़े हाई रिस्क है। अगर सही पात्र को सही काल में प्रकार में दान नहीं दे पाए तो आपको रिएक्शन भोगना पड़ेगा, दान दे करके फंसोगे। दान दे करके फंसना होता है, दान देना हाई रिस्क काम है। किसको दिया, अगर सही पात्र नहीं हुआ, सही उपयोग नहीं हुआ, तब फिर आप ही उसके दान के कारण पाप भागी होंगे। हम्म तो इसलिए कैसे पता चलेगा कौन सही पात्र है, क्या सदुपयोग, कौन सा काल, स्थान, पात्र, इसको कैसे जानेंगे। इसको बड़ा हाई रिस्क, बहुत कठिन है। तो इसलिए कोई दान फान के चक्कर में जाना नहीं, कोई दान नहीं। सबसे बड़ी दान कहा जाता है, सबसे बड़ी परोपकार भगवान की भक्ति के ज्ञान दूसरे को देना। आप जो भक्ति के बारे में इदम विदित्वा, अगर इसका ज्ञान आपको है, जो 7वां और 8वां अध्याय में भगवान के जो उपदेश है, भगवत प्राप्ति के लिए भक्ति के उपदेश है, इसको जो विदित्वा, उसको जो अच्छे से गीता क्लास अटेंड करके सुनते हैं, समझते हैं, तो वो लोग अपना जीवन भी धन्य करते हैं, दूसरे को भी जीवन दान देते हैं। इससे बढ़कर दान कुछ हो नहीं सकता। संसार में जितने प्रकार के दान है, सारे दान के समस्त फल को पार करके अत्यति तत्सर्वम, सभी दान फल को अतिक्रमण करके जोगी परम स्थान उपैति चात्यम, वो आदि स्थान, आदि पुरुष के स्थान, उसको प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ जो लास्ट श्लोक में कहा है, जोगी परम स्थानम उपैति च आद्यम, जोगी मतलब भक्त, भक्त जोगी परम स्थानम, भगवान ने इस अध्याय में 2-3 बार कह चुके हैं, वही परम स्थान है जो जिसको अक्षर धाम कहा गया, परम धाम कहा गया, सर्वश्रेष्ठ धाम कहा गया, और मम धाम, भगवान के धाम ही वही परम धाम है। और उपैति आद्यम, आदि। तो भगवान एक गीता में भी कई स्थान पर अपने को आदि पुरुष कहकर बताया गया, गोविंदम आदि पुरुषम, कोई वही सबके आदि है ना, वही आदि पुरुष है, आदि है। जितने भी महर्षि वो उनका सभी आदि भगवान होते, मैं सबका आदि हूँ। महर्षि नाम सर्पस। तो सभी के भगवान ही आदि पुरुष हैं। आदि मतलब शुरुआत, सबसे प्रथम पुरुष, बिगिनिंग वही है। तो उन्हीं के धाम को जोगी प्राप्त कर जाता है। तो यहाँ भगवान अंतिम श्लोक में ये कई प्रकार के जो आत्मा का प्रयाण के बारे में चर्चा करते करते फिर अर्जुन को ये गारंटी देकर बोलते हैं, अर्जुन ये सब लोग इस संसार में कई प्रकार के काम करते हैं, संसारी लोग जो रियली वेद पाठ आदि मैंने शास्त्र को जानते हैं और वैदिक नियम को पालन करते हैं, जेंटलमैन है, बड़े
धार्मिक पुरुष है वो लोग वेद पाठ करते हैं, यज्ञ करते हैं, तपस्या करते हैं, दान करते हैं, उसी में लगे जाते हैं। तो आपका मन में शंका होता है मैं ये सब तो कुछ किया नहीं, वेद पढ़ा नहीं, यज्ञ किया नहीं, तपस्या किया नहीं, दान दिया नहीं, कोई प्राणायाम सूसा कुछ किया नहीं, ये सब क्या करूं फिर? भगवान बोलते ये सब करना जरूरत नहीं, वो कर के जो मिलता है उसको आप क्रश करके ऊपर चले जाओ, वो भी फल को प्राप्त करे उसको नहीं। बोलते अत्यति तत्सर्वम, अत्यत मतलब वो जितने उनका परिणाम जो फल प्राप्त होगा आप उसके ऊपर चले जाओगे उसको क्रश करके। कैसे? वही नहीं हुआ उससे, हाँ हाँ आप लांग लांग करके चले जाओ, उसको लांग करके उसके ऊपर चले जाओगे। क्यों? ये भक्ति का ही महिमा है। प्रभुपाद जी लिखते हैं भक्ति का एक झटका से सारे मनुष्य का सारे कर्म पार कर चला जाएगा, ये झटका है। उसमें से कोई स्टेप पे चलना नहीं, ये सीधा लिफ्ट है, स्टेयर केस कोई नहीं। ये वेद पाठ, यज्ञ आदि करना, तपस्या करना, दान देना, ऐसा एक एक पर्याय होता है। इस सारे पर्याय को एक झटका से लांग जाता है जो भगवान के अनन्य भक्त होता है। तो इसलिए जो लोग आप लोग जो भक्ति में लगे हुए हैं, भक्ति क्या है ना, मैं भगवान का हूँ, भगवान के लिए हूँ, इस बात को विदित्वा, इदं विदित्वा, इसको जानना है केवल और कुछ नहीं। इसको जान करके हमारा सारे प्रकार के चेष्टाएं, सारे प्रकार के प्रयास हमारे लक्ष्य को भगवान के ओर केंद्रित करें, भगवत प्रसन्नता के लिए। और शास्त्र में जो बताया गया भक्ति की याजन की, श्रवणम कीर्तनम, स्मरणम वंदनम पाद सेवनम आदि आदि जो क्रिया है उसमें सबसे मुख्य है श्रवणम। इसी के लिए यहाँ भगवान कहे अत्यति तत्सर्व इदं विदित्वा, विदित मतलब जानकर, जानोगे कैसे? कैसे वेद कैसे जानोगे? कैसे? बिना श्रवण से जान नहीं पाओगे। इसलिए भगवान ने दो कान खुला करके दिए हैं हमारे पास, मुंह एक दो कान, तो इसलिए सर्वम विदित्वा, ये सब सुन करके समझो, जानो, मानो। हम्म तो इसलिए भक्ति का प्रथम अंग है श्रवण करना, अटेंटिव हियरिंग। हम्म श्रवण भक्ति, इस प्रकार श्रवण करने के बाद फिर कीर्तन करो, फिर स्मरण करो, फिर तो ये जैसे भक्ति के अंग को जो पालन करते हैं भगवत प्रियार्थे, अपना इंद्रियों को भगवान की प्रसन्नता के सेवा में लगाना, यही है साधन भक्ति। तो इस प्रकार साधन भक्ति करते करते इस स्थिति को आते हैं जो बिल्कुल कृष्ण भावना मुक्त हो जाते, कृष्ण को ही अपना सार सर्वस्व मानते हैं। जैसे प्रभुपाद जी ने ये तात्पर्य बड़े लंबे तरीके से समझाए, कि जिसे भगवत गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं, उसे किसी भक्त से भगवत गीता समझनी चाहिए। बोले अगर आपने आप बोलेगा मैं गीता पढ़ूंगा तो नहीं हो सकता, वो नहीं समझ सकता। क्योंकि गीता में कहा गया गीता को वही समझ सकता है जो भगवान का भक्त है। जो भगवान है वो किसे समझेगा? तो आप लोग सब भक्त है, आप गीता सुनते हैं, समझते हैं, आप दूसरों को गीता समझा सकते हैं, सुना सकते हैं, है ना? नहीं, वही आपका सबसे बड़ा दान होगा। दूसरों को गीता समझाए, तो इस प्रकार भक्तों की संगति में रह करके भक्तों से अगर इस भगवान के उपदेश को कोई पढ़े, सुने, चर्चा करे, उनको सीखे, तो इस समझ में आ जाएगा करना क्या है। ये फिर ये वैदिक वेद पाठ में, ये यज्ञ में, तपस्या में, ध्यान में, ये पचड़ा में नहीं फंसेगा, सम्मोहित नहीं होगा। सीधा केवल भगवान की भक्ति करके ये सारे वेद, यज्ञ, दान और तपस्या के समस्त फल को लांघ करके सीधा भगवत धाम पहुंचेगा, गोलोक कृष्ण लोक में पहुंचेगा। ये कोई शुक्ल मार्ग, कृष्ण मार्ग, ये वो कुछ नहीं पहुंचेगा, सीधा डायरेक्ट तप में जाके पहुंचेगा। तो भगवान का ये सबसे बड़ी आश्वासन वाक्य है इस श्लोक में, अर्जुन आप ये सब चक्कर छोड़ो, जितने में बताया आप तक ये तो सब उन्होंने लोग, लेकिन आपके लिए आप तक केवल सर्वेषु कालेषु योगयुक्त भवार्जुन माम अनुस्मरा, मेरा स्मरण करो, मेरा साथ जुड़े रहो, मेरे भक्ति करो। मेरे भक्ति में जो जुड़ते हैं तो उनको कोई चीज का किसी आवश्यकता कमी नहीं रहता। वो सारे वैदिक ज्ञान, यज्ञ, दान, तपस्या सभी के फल को प्राप्त नहीं करते हैं, प्राप्त करके जो करते हैं उसको लांग जाते हैं, उनको चक्कर ही नहीं रहता।
ये सबसे ग्रीन लाइट एक बार ऊपर के चले जाते हैं, क्योंकि ये सब तो बाई रोड चलते हैं, वही तो बाई फ्लाइट है, बाई एयर, भक्ति इज बाई एयर, और ये सब बाई रोड वाले हैं। आप सीधा रेड लाइट ग्रीन लाइट से कोई मतलब नहीं है आपको, अब ट्रैफिक जाम कोई मतलब ही नहीं, अब ऊपर ऊपर से गए लांग करके सीधा, सारे ट्रैफिक लाइट को, सारे हडल को, सारे विपत्तियां, दिक्कत को पार करके, उनके सारे परिणाम को, क्या होगा अच्छा बुरा सबको पार करके सीधा परम धाम आदि पुरुष के आदि धाम को पहुंच जाओगे, जहां पर जा करके लोग कभी वापस नहीं आता। बाकी संसार में ऊंचे से ऊंचे सबसे श्रेष्ठ ब्रह्मलोक तक जाकर भी वापस आना पड़ता है, लेकिन यहाँ जाकर फिर वापस नहीं आना पड़ता। वहां जाकर करना क्या है, वहां जाकर केवल एक ही काम करना है, भगवान की सेवा। अरे हम जो सुखी होना चाहते हैं ना, परम आनंद प्राप्त करोगे, परम शांति प्राप्त करोगे। यहाँ ना कोई टेंशन है, ना बोर्ड एग्जाम के चक्कर है, ना कोई ऐसा कुछ कुछ नहीं है ना नहीं। आज एसएसटी है, कल ये मैथ है, कल संस्कृत है, कोई चक्कर नहीं है। यहाँ ना कोई स्टूडेंट ना टीचर, यहाँ तो सभ्य और सेवक, हम होंगे सेवक, प्रभु होंगे हमारे सभ्य, वाह दैट्स इट। इसी में परम आनंद से परम शांति प्राप्त वहां रहेंगे। तो इस प्रकार इस स्थान को प्राप्त करें जहाँ फिर कोई चक्कर ही नहीं रहेगा, कोई टेंशन, कोई चिंता का, दुख का। ये केवल भक्ति से हो सकता है, उसके लिए और कोई उपाय नहीं है। तो इसलिए भगवान ने स्वयं अपने इस अनन्य भक्ति का मार्केटिंग यहाँ की। कैसे सभी लोग सभी कार्य को छोड़ करके, ये जिसको बहुत उत्तम माना जाता है, ओहो वेद पाठी कितने अच्छे हैं, कितने बड़े पुण्य कर्मी है, कितने बड़े ज्ञानी ध्यानी, अरे भाड़ में जाए वेद पाठ। यज्ञिक ब्राह्मण यज्ञ भाड़ में जाए, यज्ञ भज्ञ कुछ नहीं। इतने बड़े दानी, कर्ण दान कर रहा था, इतने बड़े दानी था कर्ण कि प्रतिदिन दान देता था। ऐसा भी वर्णन आता है, कर्ण ने दान देते देते अपने बेटा को, किसी किशन को, अपने बेटा को अपने हाथ से गला काट कर कुकिंग कर करके ब्राह्मण को भोजन करा दिया, ब्राह्मण मांगा करके। यस, लेकिन परिणाम में क्या हुआ, मरते समय में उसका चक्का फंस गया रथ और मरा, उठा नहीं सका। ब्रह्मास्त्र को चलाना चाहता था, ब्रह्मास्त्र भूल गया, अपने रथ चक्का धरती पर फंसे, कुछ नहीं कर पाए। दान का पुण्य फल क्या मिला उसको, असहाय अवस्था मरना पड़ा, है ना। लेकिन अर्जुन ने केवल भक्ति की, कुछ नहीं की। आप भगवान के साथ में बैठ करके डम के पूरे महाभारत के सारे रति अतिरथ जीत गए, कोई कुछ नहीं बाल बका कर पाया। ये कुछ नहीं, अत्येति तत्सर्वम इदम विदित्वा, इसको विदित्वा, इसको जान करके, सुन करके, सारे फल को पास करके, सब कुछ जितने संसार में जितने शुभ कर्म शुभ फल जो भी इतना हो सकता है, वेद यज्ञ तथा दान आदि के द्वारा सबको क्रश करके लांग करके परम स्थान को भक्त प्राप्त कर लेता है। ये भगवान यहाँ खुल करके ऐलान किए हैं इस अंतिम श्लोक में। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं बड़े मजे से लंबा लिख कर बोलते हैं कि ये पूरे जितने प्रकार के सत्कर्म जो सब करते हैं, ये सारे परिणाम के सबसे परि सर्वोपरि भगवान की भक्ति है। ये भगवान स्वयं स्वीकार किए हैं और सलाह भी देते हैं कि अर्जुन, ये कोई वेद पाठ, यज्ञ, दान, पुण्य, तपस्या, ये सब चक्कर में फंसो मत, सीधा हमारा भक्ति करो। ये भगवान के सीधा आदेश है। और कुछ जानना? महाराज जी, महाराज जी ने आज हमें बताया कि अनन्य भक्ति करने से क्या होता है। महाराज जी ने बताया कि जो भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति करता है उसको वेदाध्ययन, यज्ञ, ज्ञान, तप, किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती। वो इन सब को लांघ कर सीधा परम धाम को प्राप्त कर लेता है। महाराज जी ने यह भी बताया जो वैदिक नीति के अनुसार 4 प्रकार के आश्रमों का पालन, पहले ब्रह्मचारी आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम, फिर अंत में लास्ट में संन्यास आश्रम के नियमों, कठोर नियमों को पालन करके धीरे धीरे आध्यात्मिक उन्नति करता है। और उसके बाद भी उसको ये सब करने के बाद भी उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है और वहाँ से भी वापस यहाँ आना पड़ता है, फिर से जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। लेकिन
जो भक्ति अनन्य भगवान की अनन्य भक्ति करता है, गुरु की शरण में रहता है, उनके आदेशों का पालन करता है, उनकी सेवा करता है, तो उसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सीधा इतना करने से ही वो परम धाम को प्राप्त कर लेता है। और ये सबसे आसान मार्ग है। और महाराज जी ने ये भी बताया कि भगवत गीता को पढ़ने का सबसे सरल उपाय यही है कि सबसे सरल उपाय यही है कि हम गुरु की शरण मैं दिखा देता हूँ। श्रवण करें और उनके आदेशों का पालन करें। महाराज जी की इतनी असीम कृपा है कि महाराज जी नित्य हर रोज हमें भगवत गीता का एक श्लोक सुनाते हैं, समझाते हैं। थैंक यू सो मच महाराज जी। So let us all express our deepest gratitude to Maharaj Ji by chanting 3 times Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. His Holiness Bhakti Ashray Vaishnav Swami Maharaj Ji ki Jai. Thank you so much Maharaj Ji.